हेलो नमस्कार दोस्तों, स्टडी पॉइंट 9 करंट अफेयर्स चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज है 13 अक्टूबर 2023 और 13 अक्टूबर 2023 से जितने भी करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उनको हम विस्तार पूर्वक पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, उनसे सेशन शुरू करने से पहले मैं आपको एक विशेष सूचना दे देता हूँ कि आने वाले हमारा जो अगला नेक्स्ट वीडियो है वो आपके लिए है इंडिया का स्टैंड क्या रहा है जब इजराइल और गाजा पट्टी के बीच जो कन्फ्लिक्ट चल रहा है, इजराइल और फिलिस्तीनियों के बीच जो चल रहा है, जो युद्ध चल रहा है, उसके अंदर भारत के द्वारा इजराइल और फिलिस्तीनियों के बीच को जो कॉन्फ्लिक्ट है उसके बीच भारत का स्टैंड क्या है और किस जो ऑपरेशन के तहत भारत के अंदर उन नागरिकों को लेके आए हैं जो इजराइल के अंदर वर्तमान में रह रहे हैं, और अन्य ऑपरेशन जैसे हम यूक्रेन के लिए, अफगानिस्तान के लिए, म्यांमार के लिए, इस प्रकार से कौन कौन से ऑपरेशन चलाए गए और जिससे हम भारत के द्वारा वहाँ पे जो भारतीय नागरिक थे उनको लेके आए गए। ठीक है, अब देखिए हम सेशन शुरू करते हैं एक मोटिवेशन के साथ कि उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती, अगर जिद हो जीतने की तो हार भी हरा नहीं सकती। ये कथन किनका है? एपीजे अब्दुल कलाम आज़ाद का है। एपीजे अब्दुल कलाम का है कि उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती, अगर जिद हो जीतने की तो हार भी हरा नहीं सकती। ठीक है दोस्तों, हम कल के रिवीजन का एक बार क्विक रिवीजन करते हैं डेली बेसिस के ऊपर। तो उसके अंदर देखिए, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद जो डेली करंट अफेयर्स का सेशन होता है हमारा, जो स्टैटिक जीके के साथ अन्य हम फैक्ट भी पढ़ते हैं, जिस प्रकार मैपिंग के साथ आपको ये क्लास देखने को मिलती है, जिसके अंदर हम मैप के माध्यम से जो इसका भूगोल है, स्टैटिक जीके हैं, वो हम पढ़ाते हैं। तो देखिए दोस्तों, पहले हम कल के क्वेश्चन का रिविजन करते हैं कि जेएनयू द्वारा डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन बन गई हैं? तो वो बन गई हैं सामिया सुलेह हसन। कौन बन गई हैं? सामिया सुलेह हसन को जेएनयू द्वारा डॉक्टरेट की मानक उपाधि दी गई। किसे? सामिया सुलेह हसन को। उसके बाद है गंगा डॉल्फिन को राज्य जलीय जीव किसके द्वारा घोषित किया गया है? तो ये उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा गंगा डॉल्फिन को उत्तर प्रदेश का राजकीय जो जलीय जीव घोषित किया गया है। और गंगा डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव की बात करें तो वो 2009 के अंदर घोषित किया गया है। ठीक है, भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड जो बेल है उसके निर्देशक के रूप में वर्तमान में किसे नियुक्त किया गया है? तो वो किया गया है बानी वर्मा। किसे किया गया है? बानी वर्मा को बेल के निदेशक के रूप में चुना गया है। अगला है, भारत और किस देश ने अपने 75 साल के राजनयिक संबंधों का जश्न मनाया है? तो ये मनाया है स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड और भारत के साथ राजनयिक संबंधों का 75 साल पूरे हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश का पहला सौर शहर कौन बनने जा रहा है? तो उत्तर प्रदेश का पहला सौर शहर बनने जा रहा है अयोध्या। उसके बाद है, भारत की किस पुरुष युगल जोड़ी ने BWF रैंकिंग में पहला स्थान हासिल किया है? तो वो हो जाएगा सात्विक साईराज और कौन? चिराग चेट्टी। ठीक है ना। उसके बाद है, चर्चा में रहा समक्का सरका केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय का संबंध किस राज्य से है? तो वो है तेलंगाना राज्य से। तेलंगाना राज्य के अंदर समक्का सरका केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय का अभी हाल ही में उद्घाटन किया गया नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। पेड्रिक जो इंडिया है, उन जो कुत्तों का भोजन होता है उनके अंदर अपना भारतीय ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो ये बना लिया गया है वरुण धवन को। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है 11 अक्टूबर को। 28वें बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2023 में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसके द्वारा जीत लिया गया है? तो ये जीत लिया गया है करिश्मा तन्ना को। 2022-23 के लिए राष्ट्रीय लता मंगेशकर अवार्ड से सम्मानित किसे किया गया है? तो ये किया गया है उधम सिंह को। ठीक है, अब हम आज के सेशन की शुरुआत करते हैं और आज का सेशन है करंट अफेयर्स का सेशन, सुबह का सेशन, जिसके अंदर आप पढ़ेंगे आज के प्रमुख करंट अफेयर्स। ठीक है, इस वीडियो की PDF और क्यूज आपको हमारा टेलीग्राम चैनल है डेली करंट अफेयर्स स्टडी पॉइंट 9, आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएगा।
जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर और कमेंट बॉक्स के अंदर पिन किया हुआ मिल जाएगा। देखिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आ रहा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और हमारे मोटिवेशन के लिए एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिए। ठीक है दोस्तों, हम आज बेहतरीन सेशन की शुरुआत करते हैं और बेहतरीन सेशन के अंदर आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन के ऊपर लोड हो रहा है कि हाल ही में हिंद महासागर रिम एसोसिएशन जो IORA हैं उसका अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो IORA का जो हिंद इंडियन पैसिफिक रिम ऑर्गेनाइजेशन का जो अध्यक्ष है वो किसे नियुक्त किया गया है। तो ये किया गया है श्रीलंका को। किसे किया गया है अध्यक्ष के रूप में, जो ये एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में किसे किया गया है तो ये श्रीलंका को किया गया है। ठीक है ना, अध्यक्ष बनाया गया है। लेकिन इसका जो ओरिजिनल जो दिल्ली के रूप में इसका अध्यक्ष होता है वो भारत होता है, लेकिन एक बैठक के रूप में इसे चुना गया है जो श्रीलंका को चुना गया है। बात करें हम श्रीलंका और भारत के परपेक्षियों तो यहाँ पे देख सकते हो भारत के जस्ट नीचे की साइड के अंदर यहाँ पे श्रीलंका स्थित है और श्रीलंका के यहाँ पे जो एक आपको हम स्टैटिक जीके के अंदर देखते हैं कि जाफना द्वीप है जो भारत और श्रीलंका के बीच क्या है विवादित द्वीप है। और आप सभी को पता होगा श्रीलंका के इस जाफना द्वीप और तमिलनाडु के बीच अभी जो क्रूज सर्विस चलाई जा रही है, सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सर्विस जो श्रीलंका के जाफना द्वीप से तमिलनाडु तक चलाई जाएगी। ठीक है, यहाँ पे बात करें तो श्रीलंका और भारत को अलग करने वाली दो जल संधि है, एक है पाक जल संधि और दूसरी है मन्नार की खाड़ी। ठीक है ना, यहाँ पे कौन कौन सी जल संधि है तो एक है पाक जल संधि और दूसरी मन्नार की खाड़ी। ठीक है ना, ये है गल्फ ऑफ मन्नार यहाँ पे देख सकते हो और इधर की साइड है बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल के अंदर ये यहाँ पे श्रीलंका स्थित है। श्रीलंका की राजधानी की बात करें तो श्रीलंका की राजधानी आपको यहाँ देखने को मिल जाएगी। कौन सी इसकी राजधानी क्या है, कोलंबो इसकी राजधानी है। ठीक है ना दोस्तों, वर्तमान में इसके जो प्रधानमंत्री हैं वो कौन हो जाएंगे, महेंद्र सिंह विक्रमशिले। ठीक है ना, और देखिए जो श्रीलंका है वो अगले 2 वर्षों तक IORA के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त रहेगा। इसका जो उपाध्यक्ष है वो वर्तमान में कौन है तो भारत है। और इसकी स्थापना की बात करें तो 1997 के अंदर जो इंडियन जो पैसिफिक है प्रशांत हिंद महासागर है इंडियन ओशन रिंग ऑर्गेनाइजेशन उसके उपाध्यक्ष के रूप में भारत और इसकी स्थापना है जो 1997 के अंदर। वर्तमान में बात करें इसके सदस्य की तो 23 सदस्य हैं और इसका सचिवालय मॉरिशस के अंदर है। ठीक है, और वर्तमान में जो 2023 का इसके अंदर सम्मेलन आयोजित हो रहा है वो कहाँ पे हो रहा है, कोलंबो के अंदर आयोजित हो रहा है। ठीक है ना, श्रीलंका की बात करें तो हाल ही में फ्रांस को हिंद महासागर रिम एसोसिएशन की सदस्यता प्रदान किए। इसका 23वां सदस्य जो नया सदस्य है वो कौन हो जाएगा, फ्रांस हो जाएगा। ठीक है, IORA 2023 की थीम क्या है तो वो है क्षेत्रीय वास्तुकला को मजबूत करना, इसकी थीम है। ठीक है ना, हम बात कर लेते हैं अन्य फैक्ट की। तो देखो भारत और श्रीलंका के बीच युद्ध अभ्यास कौन कौन से होते हैं तो एक होता है मित्र शक्ति युद्ध अभ्यास। कौन सा होता है, मित्र शक्ति युद्ध अभ्यास होता है भारत और श्रीलंका के बीच। दूसरा मैंने अब आपको कल ही पढ़ाया था सिलिनेक्स। कौन सा, सिलिनेक्स युद्ध अभ्यास किस किस के बीच होता है तो ये भी होता है भारत और श्रीलंका के बीच। ठीक है ना, और भारत के और श्रीलंका के अभी हाल ही में श्रीलंका के अंदर ही पुरुष का एशिया कप आयोजित किया गया जिसके अंदर विजेता कौन रहा था, विजेता रहा था भारत। ठीक है ना, अब हम भारत की चर्चा कर लेते हैं। तो भारत की बात करें तो भारत अभी हाल में किस किस का अध्यक्ष रह चुका है तो देखिए G20 की बैठक जो 2023 की हुई थी वो भारत अध्यक्षता की थी, जिसकी बैठक भारत मंडपम नई दिल्ली के अंदर आयोजित हुई थी। और इसके अलावा अब देखो ये 2024 की है ना, वो कहाँ पे आयोजित होगी, जो ये होगी ब्राज़ील के अंदर और ये होगी G21 की। ठीक है ना, G20 नहीं रहा अब G21 हो गया क्योंकि इसके अंदर 19 देश और 2 जो संघ है वो शामिल हो चुके हैं, 2 संगठन शामिल हो चुके हैं, एक है AU और दूसरा है EU। ठीक है ना, यूरोपीय यूनियन और अफ्रीका यूनियन इसके अंदर शामिल है।
और जो G20 21 है वो कहाँ पे आयोजित होगी, तो ये आयोजित होगी ब्राज़ील के अंदर। कहाँ पे आयोजित होगी, ब्राज़ील के अंदर ये आयोजित होगी, ठीक है ना। बात करें रशिया की, तो रशिया के अंदर अभी हाल ही में 2024 का है घोषणा हुई थी। इसके अंदर ब्रिक्स की जो बैठक है वो रशिया के अंदर आयोजित होगी। कहाँ पे, ब्रिक्स की बैठक रशिया के अंदर आयोजित होगी। 2023 की बात करें तो ये कहाँ पे हुई थी, ये साउथ अफ्रीका के अंदर हुई थी, लेकिन अब 2024 की ब्राज़ील के अंदर होनी थी, क्योंकि ये क्रमवाइज चलती है। लेकिन ब्राज़ील ने मना कर दिया है, क्योंकि इसकी जो इकोनॉमिक्स है वो थोड़ी सी डाउन है, इसलिए इन्होंने मना कर दिया है। तो अगला नंबर किसका है, रशिया का, और रशिया के अंदर आयोजित होगी 2024 की ब्रिक्स की बैठक, ठीक है। और अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, वनडे विश्व कप के इतिहास में किस टीम ने सबसे बड़े रन चेंज का अवार्ड बनाया है। तो वनडे विश्व कप के इतिहास में किस टीम के द्वारा सबसे बड़ा रन चेंज का जो रिकॉर्ड बनाया है, तो ये बनाया है पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के द्वारा, ठीक है ना। पाकिस्तान की क्रिकेट की टीम के द्वारा जो वनडे के अंदर है विश्व कप के इतिहास में सबसे बड़े रन चेंज का रिकॉर्ड बनाया है, ठीक है ना। बात करें भारत और पाकिस्तान की, तो भारत और पाकिस्तान को अलग करने वाली जो सीमा रेखा है उसका क्या नाम है, तो उसका नाम है रेड क्लिफ रेखा। क्या नाम है, रेड क्लिफ रेखा के माध्यम से भारत और पाकिस्तान अलग होते हैं। और वही बात करें पाकिस्तान और जो अफगानिस्तान है वो किससे अलग होता है, तो वो होता है हमारे डूरंड रेखा से, ठीक है ना। और यहाँ पे ये स्थित है K2, और K2 जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है जो POK के अंदर है, पाक अधिकृत कश्मीर के अंदर है, ठीक है ना। और यहीं पे है हिंदू कुश पर्वतमाला, ठीक है ना। बात करें, देखो आप एक को मैं फैक्ट बता देता हूँ, जैसे लैंड लॉक कंट्री, एशिया के अंदर लैंड लॉक कंट्री कितने हैं, तो वो है 12, ठीक है ना। 12 के अंदर आपको 2 तो देखने को मिल जाएगा, अजरबैजान और आर्मेनिया। 4 देखने को मिल जाएंगे आपको, नेपाल, भूटान, लाओस और कंबोडिया, और नहीं सॉरी मंगोलिया, ठीक है ना। मंगोलिया, लाओस, नेपाल, भूटान। और इसके अलावा बात करें 6 तो ये हो गए, और 6 की बात करें तो पाकिस्तान को छोड़ के बाकी सभी स्थान वाले, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, अफगानिस्तान, ये कितने 6 राज्य हैं, 6 देश हैं जो लैंड लॉक कंट्री हैं, ठीक है ना। भारत में आयोजित हो रहे हैं विश्व कप 2023 के 8वें मैच में पाकिस्तान ने श्रीलंका को 6 विकेट से क्या कर दिया है, हरा दिया गया है, ठीक है ना। इसके साथ ही पाकिस्तान ने विश्व कप में सर्वोच्च रन चेंज का रिकॉर्ड भी बनाया है। श्रीलंका ने 50 ओवरों में 344 रन का विशाल स्कोर बनाया है, जिसके जवाब में पाकिस्तान ने ये 4 विकेट खोकर हासिल कर लिया है, ठीक है ना। वही वर्ल्ड कप के दूसरे सबसे सफल रेन चेंज का रिकॉर्ड आयरलैंड के नाम दर्ज है, ठीक है ना। अब हम इनके ऑप्शन की भी चर्चा कर लेते हैं। इसके अलावा जैसे पाकिस्तान के द्वारा अभी हाल ही में तैयार किया जा रहा है करतारपुरा जो थीम पार्क, कौन सा, करतारपुरा जो थीम पार्क है वो तैयार किया जा रहा है। इसके अलावा जो एडीबी के से सबसे सर्वाधिक जो ऋण लेने वाला देश है वो भी कौन बन गया है, पाकिस्तान बन गया है, ठीक है ना। भारत की बात करें तो भारत का मैंने अभी फैक्ट बताया आपको कि एशिया कप जो पुरुषों का हुआ था 2023 का, कहाँ पे हुआ था, श्रीलंका के अंदर आयोजित हुआ था। इसके विजेता कौन रहा था, तो ये रहा था भारत, ठीक है ना। और श्रीलंका की अभी हमने चर्चा की ही है, ठीक है ना। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन नंबर 3 है, और क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर क्या है कि हाल में प्रोजेक्ट कुइपर का संबंध किससे है। तो प्रोजेक्ट कुइपर का संबंध किससे है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो प्रोजेक्ट कुइपर का संबंध है हमारे अमेजन कंपनी से। किस कंपनी से संबंधित है, अमेजन कंपनी से संबंधित है प्रोजेक्ट कुइपर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अमेजन, ठीक है ना। अमेजन कहाँ की कंपनी है, तो ये USA अमेरिका की एक कंपनी है, ठीक है ना दोस्तों। और USA के जो अमेरिका का अमेजन कंपनी है, इसके द्वारा भी अभी हाल ही में आप सभी को पता होगा एक मैंने ये पढ़ाया भी था आपको, वर्जिन गैलिस्टिक, कौन सा, वर्जिन गैलिस्टिक जो मिसाइल है वो लॉन्च की गई थी, ठीक है ना। मिसाइल नहीं, ये कौन सा ये रे क्या होता है, सैटेलाइट लॉन्च किया गया है, ठीक है ना। उसके यहाँ पे देखो ये रहा ऑप्शन के अंदर, ऑप्शन बी के अंदर। और नासा की बात करें तो नासा के द्वारा हाल ही में आर्टेमिस मिशन चलाया जा रहा है, आर्टेमिस 2 जिसके अंदर प्रथम अंतरिक्ष यात्री होगी कौन, क्रिस्टीना कोच, कौन होगी, क्रिस्टीना कोच इसके प्रथम यात्री हो जाएगी।
स्पेस एक्स की बात करें तो एलोन मस्क की है, अमेरिका की स्पेस की जो प्राइवेट कंपनी है वो है, जिसके द्वारा स्टारशिप स्टारशिप लॉन्च किया गया था। ठीक है ना दोस्तों। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। उनसे पहले देखो, अमेजन ने अपना पहला सैटेलाइट लॉन्च किया है, किस नाम से? प्रोजेक्ट कुइपर नाम से। ठीक है ना। सैटेलाइट लॉन्च कहाँ से किया गया? तो फ्लोरिडा से ये किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? तो तेज इंटरनेट को बढ़ावा देने के लिए ये शुरू किया है प्रोजेक्ट कुइपर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 4 है 19वें एशियाई खेलों के समापन समारोह के दौरान भारतीय ध्वजवाहक का नाम बताइए। तो भारतीय ध्वजवाहक कौन है जिन्होंने 19वें एशियाई खेलों के अंदर समापन समारोह के अंदर भारतीय ध्वजवाहक रहे? ठीक है ना। तो वो हो जाएंगे PR श्रीजेश। कौन हो जाएंगे? PR श्रीजेश ने 19वें एशियाई खेल जो वांगजू चीन के अंदर आयोजित हो रहे हैं उनके समापन समारोह के अंदर समापन सेरेमनी के अंदर भारतीय ध्वजवाहक रहे थे। ठीक है ना दोस्तों। उसके अलावा बात करें जो इम्पोर्टेंट की, तो देखो होंगजोऊ जो ओलंपिक स्पोर्ट्स सेंटर स्टेडियम है उसके अंदर समापन समारोह के अंदर PR श्रीजेश भारत के ध्वजवाहक रहे थे। और ये भारतीय पुरुष टीम के क्या है? गोलकीपर भी हैं। आप इमेज के थ्रू देख सकते हो यहाँ पे। और इस टीम ने गोल्ड मेडल भी जीता है। एशियाई खेल्स का अगला संस्करण कहाँ पे आयोजित होगा? तो ये जापान के अंदर आयोजित होगा और 2026 के अंदर आयोजित होगा। ठीक है ना दोस्तों। इस एशियाई खेलों के अंदर यदि बात करें सर्वाधिक मेडल जीतने वाले या टॉप कंट्री की, तो वो है चाइना। भारत की स्थान की बात करें तो भारत किस स्थान पे है? भारत 107 पदकों के साथ भारत चौथे स्थान पे है। और 107 पदक कौन कौन से? तो 28 स्वर्ण जीते थे, 38 कौन से? रजत, और 41 कौन से? कांस्य पदक जीते थे, और 107 पदक कुल जीते थे। ठीक है ना दोस्तों। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, 19वें एशियाई गेम्स में भारत ने कुल कितने मेडल जीते हैं? तो मैंने अभी बताया आपको कितने मेडल जीते हैं, 107 मेडल जीते हैं, जिसके अंदर 28 स्वर्ण है, 38 रजत हैं और 41 क्या है? कांस्य पदक है। 107 कुल पदक है। ठीक है ना दोस्तों। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन है 19वें एशियाई गेम्स खेलों में भारतीय खिलाड़ियों ने किस खेल में सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल जीते हैं? तो ये जीते हैं शूटिंग के अंदर। किसके खेल के अंदर? शूटिंग के अंदर सर्वाधिक क्या जीते हैं? मेडल जीते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने करंट अफेयर्स क्लास के अंदर आपको टोटल जो एशियाई खेल हैं उसकी जानकारी दी है। लेकिन आप यदि चाहते हो टोटल एशियाई खेलों के अंदर अलग से आपको वीडियो पाने के लिए, तो आपको हमारे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स के अंदर लिखिए 19वें एशियाई खेल 19वें एशियाई खेल 2023 हुआंगजू चीन। ये आप यहाँ पे टाइप कीजिए। बार बार आप जितना कमेंट आएंगे मैं उससे बेहतर से बेहतरीन करने की कोशिश करूँगा। एशियाई खेलों के अंदर संपूर्ण जानकारी आपको एक वीडियो के अंदर जो 10 मिनट्स प्लेलिस्ट है उसके अंदर मैं डालूंगा, और कम से कम वो 5 से 10 मिनट तक का वीडियो होगा। ठीक है ना, उससे अधिक नहीं होगा। उसके अंदर मैं पूरी जानकारी आपको वीडियो के माध्यम से दे दूंगा। ठीक है ना दोस्तों। तो ये शूटिंग के अंदर जीते थे सर्वाधिक पदक, और सर्वाधिक कितने? तो 22 पदक जीते थे। कितने पदक जीते थे? 22 पदक शूटिंग के अंदर जीते थे। और 22 पदक के अंदर 7 तो स्वर्ण थे और 9 रजत और 6 कांस्य थे। ठीक है ना दोस्तों। ये आंकड़ा है सर्वाधिक जो भारतीय खिलाड़ियों का, जो किसके अंदर? शूटिंग के अंदर सर्वाधिक मेडल का। ठीक है ना। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7, और क्वेश्चन नंबर 7 है हाल ही में किस देश ने अपना 53वां आज़ादी का जश्न मनाया है? तो ये मनाया है फिजी के द्वारा। किसके द्वारा मनाया गया है? फिजी के द्वारा 53वां जो इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन किया गया है, 53वां आज़ादी का जश्न मनाया गया है फिजी के द्वारा। ठीक है ना। बात करें हम आज़ादी की बात आई है, तो आज़ादी की बात करें तो जो बांग्लादेश है वो पाकिस्तान, जो पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था, और ये भारत की सहायता से अलग देश बन चुका है। और ये कब बना था? तो 1971 के अंदर इसका उदय हुआ था। बात करें पाकिस्तान की, तो भारत से एक दिन पूर्व 14 अगस्त को पाकिस्तान आज़ाद हो गया। और बात करें अमेरिका की, तो अमेरिका की तो मुझे आज़ादी की डेट याद नहीं है फिक्स तो, लेकिन हम अलग से फैक्ट पढ़ेंगे। जैसे भारत का सबसे बड़ा भागीदार, ट्रेड भागीदार देश है वो कौन है? वो है अमेरिका। ठीक है ना। देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें फिजी की, तो ठीक है ना,
फिजी इंडिपेंडेंट डे मना रहा है। तो देखो फिजी की राजधानी सुआ हो जाएगी। ये किस महाद्वीप के अंदर आता है? तो ये आता है ओशिनिया महाद्वीप। कौन से महाद्वीप? ओशिनिया महाद्वीप के अंदर आता है। ओशिनिया महाद्वीप कहाँ पे है? तो मैं आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी आपके लिए एक सेशन शुरू करने जा रहा हूँ, वर्ल्ड ज्योग्राफी, जिसके अंदर मैं ऑफलाइन के अंदर पढ़ाऊंगा। लेकिन आपको शायद मैं ऑफलाइन के साथ भी वीडियो, ऑफलाइन के साथ साथ ऑफलाइन का वीडियो लंबा हो जाता है। आप यदि चाहते हो ऑफलाइन से वीडियो लेना तो आपको, जैसे मैं ऑफलाइन पढ़ाऊंगा वहाँ पे बच्चों को, लेकिन उसका रिकॉर्ड करके मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। यदि उस प्रकार से नहीं पहुंचा पाऊंगा तो आपको मैं स्लाइड के रूप से आपको ऑनलाइन यूट्यूब पे आपको ये मिल जाएगा, ठीक है ना। टोटल विश्व का जो भूगोल है, सातों महाद्वीप के बारे में हम चर्चा करेंगे। और ओशिनिया की बात करें तो ये कहाँ पे है? तो ओशिनिया जो ऑस्ट्रेलिया वाला हिस्सा है उसके अंदर ओशिनिया आता है। प्रधानमंत्री सितोनी राबू का है और मुद्रा है जो फिजी डॉलर है, ठीक है ना। करंट अफेयर्स की बात करें फिजी से तो 12वां जो विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ, आयोजित हुआ था, वो कहाँ पे आयोजित हुआ था? फिजी के अंदर आयोजित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन के ऊपर है कि हाल ही में भारत ने इजराइल से भारतीयों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया है? तो ये मैंने सबसे पहले ही आपको सूचना दी थी। किसके अंदर? आपको सबसे पहले ही सूचना दी थी आपको यहाँ पे कि इजराइल के अंदर क्या चल रहा है, वर्तमान में युद्ध चल रहा है किन किन के बीच? तो इजराइल और पैलेस्टीनों के बीच, ठीक है ना। इजराइल और पैलेस्टीनों के बीच जो गाजा वाला क्षेत्र है वहाँ पे वर्तमान में युद्ध चल रहा है, ठीक है ना दोस्तों, उसको लेके। और यहाँ पे अब भारतीय जो फंसे हुए हैं उनको निकालने के लिए ऑपरेशन, कौन सा ऑपरेशन चलाया जा रहा है? तो ऑपरेशन अजय चलाया जा रहा है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑपरेशन अजय, ठीक है ना। हमारे जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर जी, आप इमेज के थ्रू देख सकते हो, ये यात्रियों के लिए वापस के लिए यहाँ पे आज के दिन, शुक्रवार के दिन यहाँ पे 200-250 से अधिक यात्रियों को लेके भारत पहुँचेगा ये विमान, ठीक है ना दोस्तों, ऑपरेशन अजय के तहत, ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं अन्य ऑपरेशन की। तो ऑपरेशन गंगा, ऑपरेशन गंगा कहाँ पे चलाया गया हमारे भारत के द्वारा? तो ये चलाया गया है यूक्रेन, जब यूक्रेन और रशिया के बीच जंग छिड़ी थी, ठीक है ना, तब कहाँ पे ऑपरेशन गंगा यूक्रेन के अंदर चलाया गया। ऑपरेशन देवी शक्ति की बात करें तो जब तालिबानी का अटैक हुआ था, कब, कहाँ पे? अफगानिस्तान के अंदर। तो अफगानिस्तान से निकालने के लिए भारतीय नागरिकों को, तो वहाँ पे कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? ऑपरेशन देवी शक्ति। ऑपरेशन करुणा की बात करें तो ऑपरेशन करुणा चलाया गया जब म्यांमार के अंदर भूकंप आया था, उस समय ऑपरेशन करुणा चलाया गया, ठीक है ना दोस्तों। अब देखिए पूरी डिटेल के माध्यम से हम इजराइल को पढ़ते हैं एक बार, क्योंकि ऐसे मैंने एक इजराइल के बारे में, इजराइल की जो संपूर्ण जानकारी है वो एक वीडियो के अंदर बना के आपके सामने पेश करूंगा, आज शाम तक कोशिश करूंगा। इजराइल की बात करें तो राजधानी यरूशलेम है, प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू है और मुद्रा इजरायली नई शेकल है, ठीक है ना। ये तो हो गई इजराइल की बेसिक जानकारी। और ऑपरेशन क्वेश्चन से संबंधित बात करें तो ऑपरेशन अजय लॉन्च कर चुके हैं भारत के द्वारा, और ये इजराइल और हमास संघर्ष से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए लॉन्च किया गया है। और ये इजराइल से अपने उन नागरिकों की वापसी को सुविधाजनक बनाने के लिए एक ऑपरेशन है जो वापस लौटाना चाहता है। विदेश मंत्रालय के द्वारा 24 घंटे का कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है और इसे स्थिति की निगरानी करने और सूचना एवं सहायता प्रदान करने के लिए स्थापित किया गया है। बात कर लेते हैं हम पूरी डिटेल के अंदर, मैप के अंदर हम अगले वीडियो के अंदर पढ़ेंगे, लेकिन उसके थोड़ी बेसिक जानकारी दे देता हूं आपको। ये रहा यहाँ पे इजराइल, ठीक है ना। इजराइल के पास ही यहाँ पे ये देश है जो वो है कौन सा? मिस्र, इजिप्ट, ठीक है ना। यहाँ से निकलती है वो जो नील नदी, आप कहते हो ना विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी है, तो यह यहाँ से निकलती है, ठीक है ना। और यहाँ पे स्थित है आपको गाजा स्ट्रिप, ठीक है ना, गाजा पट्टी यहाँ पे स्थित है जो इजराइल की इधर है, ठीक है ना। देखो यह क्या होता है कि यहाँ पे है जेरूसलम जो 3 धर्मों का पवित्र स्थल है, ठीक है ना। और ये यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है डेड सी, मृत सागर। और मृत सागर क्या है? तो मृत सागर विश्व की सबसे दूसरी खारी झील है, ठीक है ना। वोन झील जो तुर्की की है वो प्रथम है, जिसके अंदर प्रति 1000 ग्राम के अंदर कितनी 330 ग्राम क्या है सांद्रता है, नमक की सांद्रता है। और यहाँ पे डेड सी के अंदर की बात करें तो 238 ग्राम प्रति 1000 ग्राम के अंदर 238 ग्राम नमक की सांद्रता है, ठीक है ना। ये मृत सागर हो जाएगा। और मृत सागर पे आप कभी यहाँ तैरने जाओगे तो यहाँ पे कभी आप डूबोगे नहीं, ठीक है ना। यहाँ पे जॉर्डन देख सकते हो और यहाँ पे आप मेडिटेरियन सी देख सकते हो। मेडिटेरियन सी से सीमा लगाता हुआ इजराइल है। आपसे पूछ लें मेडिटेरियन सी से सीमा लगाने वाला
कौन कौन से देश हैं, तो यहाँ पे बेरूत हो जाएगा, इजराइल हो जाएगा, इजिप्ट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे आपको ऑप्शन के अंदर जॉर्डन दिया जाएगा, लेकिन जॉर्डन क्या नहीं लगाता है, सीमा नहीं लगाता है, ठीक है ना। यहाँ पे वेस्ट बैंक है और ये तेल अवीव है। देखिए दोस्तों, इसके अंदर बात करें तो देखो यहाँ पे मूल निवासी जो फिलिस्तीन थे, ठीक है ना, फिलिस्तीन थे यहाँ पे मूल निवासी। लेकिन जब प्रथम विश्व युद्ध और दूसरे विश्व युद्ध के बाद यहाँ पे क्या हो गया था, इजराइलियों का कब्जा हो गया था, यहूदियों का कब्जा हो गया था। इजराइल के अंदर कौन रहते हैं, तो यहूदी रहते हैं, लेकिन यहाँ के मूल निवासी कौन थे, तो वो थे फिलिस्तीन, ठीक है ना। और फिर क्या होता है कि इधर इसको हिस्सा दिया जाता है, यहाँ पे रहते हैं कौन, फिलिस्तीन, और यहाँ पे रहते हैं फिलिस्तीन, ठीक है ना। इस प्रकार से ये जब इन्होंने दिमाग में आया कि यहूदियों के यहाँ के जो फिलिस्तीनियों के दिमाग में आया कि हमारी पूरी ये इजराइल किसकी जगह थी, फिलिस्तीनियों की जगह थी, और इनको हम जो ये जगह थी उनकी फिलिस्तीनियों की जगह थी, तो इनको पाने के लिए वापस यहाँ पे अटैक किया जा रहा है, बार बार अटैक किया जा रहा है, किसके ऊपर, इजराइलियों के ऊपर, ठीक है ना। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पूरी डिटेल तो हम अगले वीडियो के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है ना। देखिए अगला क्वेश्चन है 9 नंबर क्वेश्चन। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में यहाँ पे एक मात्र हो जाएगी, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक छक्कों का रिकॉर्ड किसके द्वारा बनाया गया है, तो अंतर्राष्ट्रीय छक्कों का रिकॉर्ड बनाया गया है रोहित शर्मा जी के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। रोहित शर्मा जी ने इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर रचा इतिहास और इस इतिहास के अंदर सर्वाधिक छक्कों का रिकॉर्ड बनाया है, ठीक है ना दोस्तों। इसके अलावा बात करें हम विराट कोहली की, तो विराट कोहली वनडे के अंदर सबसे तेज जो 13,000 रन बनाने वाले क्रिकेटर बन चुके हैं। और महेंद्र सिंह धोनी की बात करें तो ये किस किस के ब्रांड एम्बेसडर हैं, तो देखिए स्वराज ट्रैक्टर आता है ना, उसके ब्रांड एम्बेसडर हैं। रेड बस आती है ना, जो एक ऐप आता है जिसके अंदर बस कहाँ पे आई है कहाँ पे नहीं आई है, उसके ये ब्रांड एम्बेसडर हैं। और कल मैंने पढ़ाया था आपको जियो मार्ट के जो ब्रांड एम्बेसडर हैं वो भी कौन है, MS धोनी है। शुभमन गिल की बात करें तो ये IPL के जो IPL 2024 के अंदर आयोजित हुए था IPL, उसके अंदर सर्वाधिक रन के साथ ये कि क्या कौन सा कैप जीते थे, तो सर्वाधिक रन को क्या दिया जाता है, पर्पल कैप, ठीक है ना। पर्पल कैप किसने जीत लिया है, शुभमन गिल के द्वारा जीत लिया गया है, ठीक है। रोहित शर्मा जी के द्वारा 453 मैचों के अंदर 555 छक्के लगाए गए। उन्होंने क्रिस गेल के 553 छक्कों का रिकॉर्ड क्या कर दिया है, तोड़ दिया गया है। उन्होंने ये उपलब्धि कब हासिल की, तो 2023 के अंदर अफगानिस्तान के खिलाफ जो एक लीग मैच के दौरान ये हासिल की थी, ठीक है। इसके अलावा शाहिद अफरीदी की बात करें तो 524 मैचों के अंदर 476 छक्कों के साथ तीसरे स्थान पे, ठीक है ना। और T20 इंटरनेशनल में सबसे ज़्यादा छक्कों का रिकॉर्ड पहले किसी नाम है, रोहित शर्मा जी के नाम है। आज का लास्ट क्वेश्चन आपके लिए कुछ मीठा हो जाए लास्ट में, तो मिठाई के रूप में आपको लेकर आया हूँ मैं, आपको रसबली, क्या लेकर आया हूँ आपके लिए, रसबली लेकर आया हूँ। तो आपको बताना है ये रसबली कहाँ की है, तो ये रसबली है हमारे ओडिशा की, ठीक है ना। ओडिशा जो जहाँ के नवीन पटनायक जी वर्तमान में CM है, वहाँ की है रसबली। और रसबली को मिल चुका है 10 साल के लिए GI टैग, ठीक है। 10 साल के लिए GI टैग मिल चुका है। GI टैग एक्ट आया 1999 के अंदर, और प्रथम जो GI टैग दिया गया है 2004 के अंदर। और किसे दिया गया है, तो ये दिया गया है दार्जिलिंग की चाय को। और ये कहाँ की है, तो ये वेस्ट बंगाल की जो दार्जिलिंग की चाय है उनको दिया गया है 2004 के अंदर GI टैग, ठीक है ना। और ये कहाँ का है, तो केंद्रपाड़ा जिला है जो ओडिशा के अंदर, वहाँ का GI टैग दिया गया है, ठीक है ना। बात करें हम जम्मू कश्मीर के अंदर, तो जम्मू कश्मीर की जो कौन कौन सी वस्तुओं को GI टैग दिया गया है, तो देखो आपको पता होगा, एक पश्मीना ऊन, पश्मीना जो ऊन से बनाए जाने वाले वस्त्र हैं उसको कहा जाता है, तो इनको GI टैग दिया गया है। दूसरी बात करें तो बसलोली पेंटिंग है, उसको दिया गया है। बिहार की बात करें तो यहाँ के जर्दालू आम को और शाही लीची को GI टैग दिया गया है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो अमरोहा ढोलक को GI टैग दिया गया है, ठीक है ना दोस्तों। अब मैंने जो कल आपको क्वेश्चन ऑफ द डे दिया था उसका सही आंसर मैं आशा करता हूँ आपने कमेंट बॉक्स के अंदर बताया होगा कि हाल ही में किस राज्य का तट मंदिर भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातात्विक स्थल बन चुका है, तो ये बन चुका है तमिलनाडु के अंदर, ठीक है ना। तमिलनाडु के अंदर जो तमिलनाडु का तट मंदिर है वो भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातात्विक स्थल बन चुका है, ठीक है। आज के लिए आपकी क्वेश्चन ऑफ द डे है कि बिहार के बाद किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जातीय जनगणना कराने की घोषणा की है, तो इसका सही आंसर आप कमेंट बॉक्स के अंदर बताइए क्या होने वाला है इसका सही आंसर। आपके लिए ऑप्शन है 4, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, असम, क्या होने वाला है इसका सही आंसर। और मिलते हैं हम अगले नेक्स्ट वीडियो के अंदर नए जोश नए जुनून के साथ। इस वीडियो की आप PDF और क्यूज पाने के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल जिसका नाम है डेली करंट अफेयर्स स्टडी पॉइंट 9 उसको ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर और कमेंट बॉक्स के अंदर पिन किया हुआ मिल जाएगा। यदि सेशन पसंद आया तो सेशन को लाइक कर दीजिए।
दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चैनल पे नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।